हाई स्कूल बोर्ड परीक्षा 2016 सेट संख्या 1 ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पहला प्रश्न दिया है, यदि x बराबर 2 माइनस √3 हो तो x स्क्वायर प्लस 1/x² का मान होगा। दूसरा प्रश्न दिया है, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का क्या मान होगा। तीसरा दिया है, यदि समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस m का एक मूल माइनस 1 हो तो m का मान क्या होगा। चौथा है, 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या होगा। अंतिम प्रश्न है, 870 तथा 225 का एचसीएफ क्या होगा। आइए बारी बारी से प्रत्येक प्रश्न को हल किया जाए। पहला है, पहले का या यक्स का मान दिया है, यक्स बराबर 2 माइनस √3 दिया है। तो यहाँ से हमें मान किसका याद करना है, x² प्लस 1/x²। तो किसका पहले मान याद करें भैया, x² का मान याद किया जाए। x² हमारा होगा 2 माइनस √3 का होल स्क्वायर। यहाँ से x² बराबर हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हुआ, √3 का स्क्वायर 3 हुआ, फिर माइनस 2 दूना 4 √3 हो जाएगा। यहाँ से x² बराबर होगा 4 3 7 माइनस 4 √3 हो जाएगा। हमें मान किसका याद करना है, x² धन 1/x² का मान याद करना है। पहले इसका हल बराबर करें, x² का x² से गुणा कर ले तो x² का होल स्क्वायर हो जाएगा बटे x² हो जाएगा। प्रत्येक का मान रख दिया जाए। x² के स्थान पे क्या रखेंगे, 7 माइनस 4 √3 का होल स्क्वायर धन कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। नीचे कितना रहेगा, 7 माइनस 4 √3 रहेगा। ऊपर का होल स्क्वायर खोला जाए तो हो जाएगा 7 7 49 हो जाएगा, फिर 4 4 16 हो जाएगा और √3 का वर्ग कितना होगा, 3 होगा, फिर 7 4 28 होगा, 28 दूना 56 हो जाएगा। यहाँ 56 √3 हो जाएगा प्लस 1 होगा बटे कितना रहेगा, 7 माइनस 4 √3। ऊपर देखो 49 हुआ, 16 किया 48 हो गया, माइनस 56 √3 हुआ धन 1 हुआ बटे कितना हुआ, 7 माइनस 4 √3। सबको जोड़ लिया जाए, 49 से 50 हुआ, 50 में 48 जोड़ दिए तो कितना हुआ, 98 होगा। कितना हो गया, 98 माइनस 56 √3 बटे कितना हुआ, 7 माइनस 4 √3। ऊपर कितना कॉमन है, 14 से दोनों कट जाएगा, 14 से 98 और 14 चौको 56, 14 कॉमन कर लेते हैं तो हो जाएगा, यहाँ कितना बचेगा 7, यहाँ बचेगा 4 √3। नीचे क्या है, 7 माइनस 4 √3। ऊपर नीचे समान है, कट जाएगा, बचेगा कितना हमारा 14। तो इस प्रश्न का हल कितना आया, 14। इसका आंसर कितना आ गया, 14। प्रश्न संख्या पहले का खा देखिए, यदि सेक थीटा बराबर 2 हो तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो खा है सेक थीटा बराबर 2, सेक थीटा बराबर 2 तो सेक 60 अंश का मान होता है 2, यहाँ हो जाएगा सेक कितना 60 अंश। तो यहाँ से तुलना करोगे तो थीटा बराबर कितना आ जाएगा, 60 अंश। इस थीटा का मान रेडियन में लिखा जाएगा तो π/3 आ जाएगा। तो थीटा का मान होगा 60 अंश या π/3 हो जाएगा। प्रश्न संख्या गा देखते हैं। अगला प्रश्न गा है, गा में दिया है, यह समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस 5 का एक मूल माइनस 1 हो तो हमें m का मान याद करना है। समीकरण दिया है, समीकरण 2x² प्लस 3x माइनस m का एक मूल कितना दिया है, का एक मूल माइनस 1 है, का एक मूल माइनस 1 है। तब समीकरण में x बराबर -1 रखने पर शेष पर क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। तो x के स्थान पे क्या रख दिया जाए, -1 रख दिया जाए। 2 × -1 का होल स्क्वायर 3 गुणे कितना होगा, -1 और -m बराबर किसके हो जाएगा, 0 के। यहाँ देखो 2 गुणे -1 का स्क्वायर 1 होगा, 3 को -1 से गुणा करेंगे -3 हो जाएगा। यहाँ कितना आएगा, -m, ये बराबर किसके हो जाएगा, 0 के हो जाएगा। 2 गुणे 1 बराबर कितना होगा, 2 होगा, -3 -m बराबर किसके हो जाएगा, 0 के।
यहाँ आ जाएगा -1 माइनस यम बराबर 0। यहाँ से माइनस यम बराबर हो जाएगा 0 की तरफ 1 जाएगा, क्या बन जाएगा प्लस, या यम बराबर कितना हुआ -1। यम का मान कितना आ गया -1 आ गया। अगला प्रश्न घा देखिए। घा में कहा है 1 से 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य ज्ञात कीजिए। किसी भी आंकड़े का समांतर माध्य होता है आंकड़ों की संख्याओं का योग बटे आंकड़ों की संख्या। यहाँ दिया है 1 से लेकर 9 तक की प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य। तो 1 से हम जानते हैं प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होता है n धन 1/2। इसी फार्मूले का प्रयोग करके इसको लगाएंगे। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य बराबर होता है n+1/2। तो यहाँ कितना पूछा है, प्रथम 1 से लेकर n तक, तो प्रथम कितनी संख्या है प्राकृतिक, 9 प्राकृतिक संख्या है। अब 1 से लेकर 9 तक प्राकृतिक संख्या का समांतर माध्य बराबर हो जाएगा, समांतर माध्य बराबर एक प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य होता है n+1/2। ऐसे तुम्हारा एक पहली प्राकृतिक संख्या क्या है, 1 है। 1 से लेकर 9 तक ज्ञात करना है, तो प्रथम 9 प्राकृतिक संख्याओं का समांतर माध्य क्या हो जाएगा, n के स्थान पर क्या लिखेंगे 9 लिखेंगे, धन 1/2, 9 1 10/2, 10 कितना हो गया 2 हो गया। 2 से 10 को भाग करो कितना आएगा 5 आएगा। तो इसका समांतर माध्य कितना आ जाएगा 5 आ जाएगा। अंगा देखिए, अगला लास्ट प्रश्न दिया है अंगा। इसमें दिया 870 तथा 225 का एचसीएफ, 870 तथा 225 का एचसीएफ। इन दोनों संख्याओं में सबसे बड़ी, दोनों संख्याओं में कौन संख्या बड़ी है 870। 870 को क्या करेंगे 225 से भाग करेंगे। 870 भाग करेंगे 225 से, कितनी बार जाएगा 3 बार जाएगा। 3 बार यहाँ 3 लिखेंगे, 3 बचे 15, 3 दूना 6 7 होगा, और 3 दूना कितना होगा 6 होगा। 10 में से 5 निकालोगे 5 बचेगा, यहाँ बचेगा 6, एक बगल से आएगा 16, 16 में से 7 गए 9 हो जाएगा, यहाँ 7 में से 6 गया 1 हो जाएगा। कितना आ गया 195। 195 किससे भाग, 195 से 225 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा एक बार, 195 हो जाएगा। 5 में से 5 गया 0 आ जाएगा, 12 में से 9 गया 3 आ जाएगा, 1 में से 1 गया 0 आ जाएगा। अब 30 से किसको भाग करेंगे 195 को भाग करेंगे, कितनी बार जाएगा 3 6 18, 6 बार जाएगा। यहाँ लिखेंगे 6 6 0 0 6 3 18, कितना हुआ 180 हो गया। यहाँ आएगा 5, यहाँ 9 में से 8 गया 1 आ गया 15। अब 15 से किसको भाग करेंगे 30 को भाग करेंगे। 15 का भाग करेंगे, 15 दूना 30, किससे कटा लास्ट में 15 से कटा है। अतः 870 तथा 225 का एचसीएफ, 225 का एचसीएफ बराबर कितना होगा 15। 225 का एचसीएफ 15। ऑब्जेक्टिव का अंतिम प्रश्न है, चित्र में वो केंद्र के वृत्त की त्रिज्या OD बराबर 4 सेंटीमीटर, यदि OB बराबर 5 सेंटीमीटर हो तो स्पर्श रेखा BC की लंबाई होगी। हमें ज्ञात करना है BC की लंबाई। स्पर्श रेखा केंद्र से त्रिज्या स्पर्श रेखा पर कितने अंश का कोण बनाती है 90 अंश का कोण बनाती है। हमें दिया है OB बराबर दिया है कितना, OB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर, OB बराबर दिया है 5 सेंटीमीटर। वृत्त की त्रिज्या कितनी दी है, वृत्त की त्रिज्या OD बराबर दिया है कितना सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर। तो OD 4 सेंटीमीटर है, तो OD किसके बराबर होगा OC के, OC का मान भी 4 सेंटीमीटर होगा। अब समकोण त्रिभुज OCB से, समकोण त्रिभुज OCB से पाइथागोरस प्रमेय लगाएंगे। 90 अंश के सामने भुजा क्या कहलाएगी कर्ण कहलाएगी। OB का स्क्वायर, कर्ण का स्क्वायर बराबर OC का स्क्वायर धन BC का स्क्वायर। OB का मान किसके बराबर है, OB का मान 5 के बराबर है, तो 5 का स्क्वायर
OC का मान किसके बराबर है 4 का, तो 4 का स्क्वायर हो जाएगा और धन किसके BC का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर 25 हुआ, 4 का स्क्वायर 16 हुआ, धन BC का स्क्वायर। यहाँ से देखो BC का स्क्वायर बराबर हुआ 25 माइनस 16 के, या BC बराबर हुआ 25 माइनस 16 का कितना बचेगा 9 के। यहाँ से BC बराबर हो जाएगा अंडर रूट, प्रश्न संख्या 2 का क्या है, बिंदुओं ये बराबर, ये का निर्देशांक दिया है -7, 6 तथा बी का निर्देशांक दिया है 9, -10 को मिलाने वाले रेखाखंड का के मध्य बिंदु का निर्देशांक ज्ञात कीजिए। बिंदु ए का निर्देशांक कितना है, ए का निर्देशांक दिया है -7, 6। बिंदु बी का निर्देशांक कितना दिया है, बिंदु बी का निर्देशांक दिया है 9, -10। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड मान लेते हैं, एक बिंदु ये है और दूसरा बिंदु बी ये है। इन दोनों बिंदुओं को मिलाने वाला रेखाखंड ए बी है। इस बिंदु के मध्य बिंदु का निर्देशांक मान लेते हैं मध्य बिंदु सी है, जिसका निर्देशांक x, y है। ये का निर्देशांक कितना है -7, 6। बी का निर्देशांक कितना दिया है 9, -10 दिया है। दो बिंदुओं को मिलाने वाले रेखाखंड के मध्य बिंदु का निर्देशांक का फार्मूला होता है x, y बराबर x1 धन x2 बटे 2, y1 धन y2 बटे 2। x1 ये हमारा x1 है, ये y1 है, इसको कहेंगे x1, y1, यहाँ x1, y1 है, यहाँ क्या होगा x2, y2। x1 का मान किसके बराबर है -7 के बराबर, ये हो जाएगा -7। x2 का मान किसके बराबर है 9 के बराबर, ये हो जाएगा 9 बटे कितना 2 हो जाएगा। y1 का मान किसके बराबर है 6 के बराबर, y2 का मान -10 है बटे कितना हो जाएगा 2। 9 में से 7 निकलेगा कितना बचेगा 2 बचेगा, 2 बटे 2 हो जाएगा। 10 में से 6 निकलेगा कितना बचेगा -4, -4 बटे कितना हो गया 2 हो जाएगा। 2 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा 1, 4 को 2 से डिवाइड करोगे -2 आ जाएगा। तो मध्य बिंदु सी का निर्देशांक आ जाएगा 1, -2, 1, -2। अगला दूसरे खा दिया है साइन ये बराबर 3/4 हो तो काश ए का मान ज्ञात कीजिए। तो साइन ए का मान दिया है, खा में दिया है साइन ये बराबर 3/4। त्रिकोणमिति सर्वसंख्या 1 है, साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर 1। उसकी सहायता से हल कर सकते हैं या भुजाओं के अनुपात की सहायता से भी इसको हल किया जा सकता है, लेकिन हम लोग यहाँ करेंगे त्रिकोणमितीय सर्वसंख्या की सहायता से। साइन स्क्वायर थीटा धन कास स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है 1। यहाँ से कास स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा 1 - साइन स्क्वायर थीटा के, या कास थीटा बराबर हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर थीटा। इस सब संख्या का यहाँ प्रयोग कर लेते हैं। हमें मान किसका ज्ञात करना है कास ये, तो कास ये बराबर हो जाएगा √1 - साइन स्क्वायर ये हो जाएगा √1 - साइन ये का मान कितना दिया है 3/4, तो 3/4 का स्क्वायर या √1 - 3 × 9 और 4 × 16 हो जाएगा। यहाँ से आएगा काश ये बराबर 16 करना 16 में से 9 निकालो कितना बचेगा 16 - 9 बटे आ जाएगा 16 में से 9 निकलेगा कितना बचेगा 7/16 के, या काश ये बराबर हो जाएगा √7 और 16 का वर्गमूल 4 आ जाएगा। काश ये बराबर √7/4 के। अगला प्रश्न 2 का संख्याओं 6, 3, 2, 6, 5, 6 और 8 का बहुलक ज्ञात कीजिए। किसी भी आंकड़े में अगर अवर्गीकृत आंकड़ा दिया है तो उसका बहुलक वो होता है जो संख्या सबसे अधिक बार आई होती है। तो यहाँ संख्या क्या क्या दिया है, संख्या हमारा दिया है या आंकड़ा दिया है 6, 3, 2, 6, 5, 6, 8। दी गई संख्याओं को आरोही क्रम या अवरोही क्रम में किसी एक क्रम में लिख लिया जाए। तो सबसे छोटी इसमें कौन सी संख्या है 2 है, 2 कितनी बार आया है अकेला ही आया है। उसके बाद क्या है 3 है, 3 भी अकेला आया है।
5 भी अकेला है, 3 2 3 5, उसके बाद 5 के बाद 6 कितनी बार आया, 6 6 उसके बाद 7 है नहीं, 8 अकेला है, 2 3 5 6 8। इसमें सबसे अधिक बार कौन संख्या आई है, 6 कितनी बार आया है, 3 बार आया है। दिए गए आंकड़े में सबसे अधिक बार संख्या आने वाली संख्या क्या है, 6 है। तो इस आंकड़े का बहुलक क्या हो जाएगा, 6 हो जाएगा। दी गई संख्याओं में सबसे अधिक बार संख्या 6 सबसे अधिक बार आया है, अतः इसका बहुलक 6 होगा। 6 दूसरे का अंतिम प्रश्न है था समांतर श्रेणी का 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, तो उसका हमें क्या ज्ञात करना है, साभांतर ज्ञात करना है। तो दूसरे घा हल करते हैं। समांतर श्रेणी का 17वां पद कितना दिया है, 10वें पद से 7 अधिक है। माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये, माना समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये तथा सार्वांतर बराबर कितना, डी है, सार्वांतर डी है। तो श्रेणी का यनवा पद an बराबर होता है a प्लस n-1 इंटू डी। हमें श्रेणी का कौन सा पद दिया है, 17वां पद और 10वां पद। तो 17वां पद निकाले और 10वां पद निकाले, तो ये 17 ये 17 हो जाएगा, ये प्लस 17 माइनस 1 इंटू डी की, ये हो जाएगा, ये 17 बराबर हो जाएगा a प्लस 16 इंटू डी की। दूसरा कौन सा दिया है, 10वां पद दिया है, श्रेणी का 10वां पद निकाला जाए, ये 10 बराबर हो जाएगा a प्लस 10 माइनस 1 इंटू डी की, या ये 10 हो जाएगा a प्लस 9 डी की। अब प्रश्न में कहा है कि 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है, 17वां पद 10वें पद से 7 अधिक है। प्रश्नानुसार 17वां पद ये 17 कितना अधिक है, 10वें पद से 7 अधिक है, ये 17 ये 10 से कितना अधिक है, 7 अधिक है। अगर 10वें पद में 7 जोड़ दें तो दोनों आपस में क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। इसमें हमने 7 जोड़ दिया, दोनों आपस में क्या हो गए, बराबर हो गए। ये 17 का मान किसके बराबर है, a प्लस 16d। ये 10 का मान किसके बराबर है, ये प्लस 9d और प्लस कितना 7, ये से ये कट जाएगा, 16d इधर भी आएगा माइनस 9d बराबर 7 के, 16 में से 9 में कितना बचेगा, 7d बराबर 7 के। तो d बराबर 7/7 के, या d बराबर कितना आ गया, 1 आ गया। सार्वधातुक बराबर 1, इसका सार्वधातुक बराबर कितना आएगा, 1।